वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गीगी स्पॉट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हम डिस्कस कर रहे थे टैक्स एग्जम्पशन और टैक्स क्रेडिट के बारे में जो फ्रीलांसर्स और आईटी कंपनीज़ को मिलता है। इनकम टैक्स एग्जम्पशन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आईटी सर्विसेज और आईटी इनेबल सर्विसेज, ये चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे। इसकी हमारी एक कंप्लीट सीरीज़ चल रही है। लास्ट वीडियो में हमने चीज़ें डिस्कस की थी। लास्ट वीडियो में हमने एक एप्लीकेशन बनानी सीखी थी जो कि हम अप्लाई करती हैं टैक्स एग्जम्पशन या टैक्स क्रेडिट लेने के लिए। आईटी सर्विसेज जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उनके ऊपर जो टैक्स लगता है उससे बचने के लिए हमने एक एप्लीकेशन रेडी की थी जिसकी बेस पे हम टैक्स क्रेडिट या टैक्स एग्जम्पशन लेते हैं एफपीआर से, ठीक है। और आपकी जो इनकम होती है आईटी सर्विसेज या आईटी इनेबल सर्विसेज की या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज आप करते हैं आईटी की, उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं लगता। जैसा कि मैंने ये लिखा हुआ है, टैक्स ऑन एक्सपोर्ट ऑफ आईटी सर्विसेज इन पाकिस्तान, टैक्स एग्जम्पशन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ आईटी सर्विसेज इन पाकिस्तान, टैक्स क्रेडिट ऑन एक्सपोर्ट ऑफ आईटी सर्विसेज इन पाकिस्तान। हम ये चीज़ें सारे डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में भी हमने इसके ऊपर बात की थी, कंप्लीट इसकी एप्लीकेशन रेडी की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो वीडियो देख लें ताकि आपको इस वीडियो की समझ आ जाए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम उसी लास्ट जो वीडियो हमने की थी जिसमें एप्लीकेशन रेडी की थी उसी में से एक पॉइंट था हमारा पीआरए सर्टिफिकेट का। पीआरए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का था जो हमने एप्लीकेशन के साथ अटैच करना था। तो वो एप्लीकेशन के साथ जो आपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अटैच करना है वो आपने किस तरह लेना है वो उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। उसकी जो एप्लीकेशन रेडी करना सीखेंगे, उसके साथ जो भी चीज़ें लगती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस करेंगे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप पंजाब में हैं तो आपकी रजिस्ट्रेशन जो है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में होगी। अगर आप सिंध में हैं तो सिंध रेवेन्यू बोर्ड में, खैबर पख्तूनख्वा में हैं तो कैपरा में होगी। जहाँ पे भी आप हैं, जहाँ पे भी आपकी रजिस्ट्रेशन है, लेकिन एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने का वो सेम ही होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम एप्लीकेशन बनाने सीखेंगे और उसके साथ जो भी एफिडेविट वगैरह लगते हैं सारी चीज़ें, और उसके एप्लीकेशन के साथ जो जो चीज़ें अटैच होनी हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन को बनाना। अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप पंजाब में, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं, उसी हिसाब से हम एप्लीकेशन रेडी करेंगे। बाकी आपका जो भी केस होगा, आप जहाँ पे भी हैं, जहाँ पे भी आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है, आपकी अपनी हुई है या आप एज ए टैक्स कंसल्टेंट सर्विसेज दे रहे हैं या एडवोकेट हैं, आप एज ए टैक्स सर्विसेज दे रहे हैं टैक्स की, या आप कोई भी फ्रीलांसर हैं, आप सर्विसेज दे रहे हैं टैक्स कंसल्टेंट की, या आपने ये अपना केस करवाना है, तो आपकी जहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन हुई होगी आप उस हिसाब से सारी चीज़ें इस एप्लीकेशन में ऐड करेंगे। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि जो रजिस्ट्रेशन हुई है आपकी वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में हुई है, ठीक है। उसी हिसाब से हम एक एप्लीकेशन तैयार करेंगे। बाकी चीज़ें इसमें आप अपने हिसाब से अपडेट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी से हमने एप्लीकेशन लेना है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो सबसे पहले हम पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का जो रजिस्ट्रेशन सेल होगा उसको एप्लीकेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले उसी का लिख लेते हैं हम नेम। राइट साइड पे हम डेट लिख लेंगे। जो भी डेट होगी आपने उसी दिन की डेट लिख लेनी है जिस दिन को आप अप्लाई कर रहे हैं। मैं यहाँ पे फर्जी डेट लिख देता हूँ। यहाँ पे आप नीचे एड्रेस लिख देंगे। मैं फिलहाल एड्रेस यहाँ पे नहीं लिख रहा, और आपने आगे अपना सिटी का नेम भी लिख देना है, ठीक है। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सबसे पहले जो है हम जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है कलेक्ट करना जो भी है हमने लेना है उसको, उसके साथ दो चीज़ें अटैच होती हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आप
रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो ले रहे हैं, उसकी हम एप्लीकेशन रेडी करेंगे। और उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि आप जब भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे तो आप अगर ख़ुद जा रहे हैं तब भी आप ये एफ़िडेविट रेडी कर लें, जो अभी हम सबसे पहले एफ़िडेविट ही रेडी करेंगे। और अगर ये है कि आप किसी असिस्टेंट को भेजना चाह रहे हैं, आपने अप्लाई कर दिया है, जब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कलेक्ट करना होगा या एप्लीकेशन के साथ आप किसी अपने असिस्टेंट को भेज रहे हैं कि आप जाके कलेक्ट करके लेके आएँ उन बिहाफ़ पे, ठीक है। या फिर दूसरी चीज़ ये है कि आप एज ए टैक्स कंसल्टेंट सर्विसेज दे रहे हैं और आपने अपने क्लाइंट का अप्लाई करना है, तब भी आपको ये एफ़िडेविट की ज़रूरत पड़ेगी। ये क्लाइंट की तरफ से आपको एफ़िडेविट दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हम रेडी करेंगे इसमें, जब ये रेडी होगा चीज़ें हम लिखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है। यहाँ पे आप जो भी होगा PNTN वो लिखेंगे। जिस तरह आपका NTN होता है, इस तरह पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में अगर आपकी रजिस्ट्रेशन है तो आपका PNTN होगा। पी से मुराद पंजाब की वो जो प्रोविंशियल है उसका साथ, इसलिए इन्होंने पी साथ लगाया हुआ है। मैं यहाँ पे फ़र्ज़ी लिख देता हूँ, आप अपना लिख लेंगे यहाँ पे। ये अगर आप ख़ुद केस को डील कर रहे हैं तब भी आप ये वाला बना लें। अगर आपका कोई असिस्टेंट जा रहा है ये कलेक्ट करने सर्टिफिकेट, तब भी आप ये बना दें ताकि वो आपके भी आप पे कलेक्ट कर ले, ठीक है। अगर आप अपने क्लाइंट का बना रहे हैं तब भी कोई मसला नहीं है, तब भी आप ये कर सकते हैं। ये मैंने लिखा है वी द मैनेजमेंट, ठीक है। आगे हम बिज़नेस का नेम लिखेंगे जिस बिज़नेस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप एज ए फ्रीलांसर कर रहे हैं, इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, आपने अपना सर्टिफिकेट लेना है तो आप मैनेजमेंट ना लिखें, आप टैक्स पेयर लिख लें यहाँ पे। अगर आप एज ए टैक्स कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, आप अपने किसी क्लाइंट का काम ये करवा रहे हैं, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कलेक्ट करवा रहे हैं आप, तो आप ऐसा लिखेंगे दी मैनेजमेंट। यहाँ पे आप आगे बिज़नेस का नेम लिख लेंगे। मैं वैसे ही फ़र्ज़ी नेम लिख देता हूँ। यहाँ पे आप उस बंदे का नाम लिखेंगे जो जाके सर्टिफिकेट कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर आप खुद कर रहे हैं तो आप अपना लिख लें, अगर आप किसी असिस्टेंट को भेज रहे हैं तो आप उसका नेम लिख देंगे।
ठीक है, ये जो नेम नीचे आना है मिस्टर, मैंने XYZ लिखा हुआ है, ठीक है। ये जिस कंपनी का आप अप्लाई कर रहे हैं या आप किसी इंडिविजुअल का अप्लाई कर रहे हैं या फ्रीलांसर का अप्लाई कर रहे हैं, जिसके नाम, जिसका ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, जिसकी रजिस्ट्रेशन हुई है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में, उसका आप यहाँ पे नेम लिखेंगे, उसके बिज़नेस का नेम नीचे आ जाएगा और उसका नीचे यहाँ पे PNTN आप लिख देंगे, ठीक है। ये इस तरह आप सारी चीज़ें लिखेंगे और इसके साथ जब एप्लीकेशन ये जो होगी, इसके साथ आप जो बंदा, अगर आप खुद जा रहे हैं तो आपके पास आपका CNSC जो होगा वो आप इसके साथ अटैच कर दें। अगर आपके बिहाफ पे कोई जा रहा है या आपका कोई असिस्टेंट जा रहा है तो उसका CNSC वो अपना साथ ले ले ओरिजिनल, और या उसकी कापी इसके साथ अटैच कर दे। ये एप्लीकेशन जो है ये एफिडेविट है, ये उसने साथ लेके जाना है, ठीक है। और इसके बाद साथ जो होगी वो ओरिजिनल एप्लीकेशन होगी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो इशू करवाना है उसकी एप्लीकेशन होगी, ठीक है। वो अभी हम रेडी करते हैं। ये हमने देख लिया, ये आपने इस तरह जो मैंने आपको बता दिया कि ये आपका एक किस्म का एफिडेविट हो जाएगा, या आप अपना ले रहे हैं या आप किसी के बिहाफ पे जाके कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये आप साथ अटैच करेंगे एप्लीकेशन के साथ, ठीक है। तो अभी मैं इसको कर देता हूँ रिमूव, और यहीं पे हम एप्लीकेशन बनाएंगे। ड्राफ्टिंग सारी हुई है। यहाँ पे एप्लीकेशन जो है रेडी कर रहे हैं हम अभी, तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट में सबसे पहले एप्लीकेशन जो हम लिख रहे हैं वो भी रजिस्ट्रेशन सेल को नहीं अभी हम लिख रहे हैं, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी तो है लेकिन यहाँ पे पंजाब रजिस्ट्रेशन सेल को नहीं अभी हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कमिश्नर को। नीचे पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी वही रहेगा, नीचे एड्रेस जो है वो आप लिख देंगे। उसके बाद नीचे हमारा सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट में अभी हम लिख देंगे रिक्वेस्ट। ठीक है, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं रिक्वेस्ट टू इशू रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, या फिर आप लिख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। जिस तरह आप मर्ज़ी लिख लें इसको। उसके बाद नीचे डियर सर डियर मैडम आ गया। उसके बाद नीचे हम एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे और मेंशन कर दूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने एग्जम्पशन के लिए ये अप्लाई कर रहे हैं तभी आपको ये वाला रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। आप वैसे भी जब आपकी अगर रजिस्ट्रेशन हुई है एप्लीकेशन उसमें पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में या सिंध रेवेन्यू बोर्ड में या कैपरा में कहीं पे भी हुई है, प्रोविंशियल जो टैक्सेशन अथॉरिटी होती है वहाँ पे हुई है, उसका आपको सर्टिफिकेट चाहिए, तब भी सेम आप इसी तरह ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपने अपना सर्टिफिकेट ही लेना है, आप सर्टिफिकेट को लेके अपने रिकॉर्ड में भी रख सकते हैं। तो चीज़ें जो हैं वो सारी इसी तरह रेडी होंगी, इसी तरह एप्लीकेशन रेडी होगी और साथ एफिडेविट जो है वो रेडी, जो हमने पहले की है वो आप रेडी करेंगे।
जो भी सर्विसेज ये मैंने लिख दी हैं, बाकी इसके अलावा और भी अगर कुछ सर्विसेज हों तो वो आप लिख सकते हैं इसमें। ये आप अपना यहाँ पे PNTN भी लिख लेंगे और NTN भी लिख देंगे, ठीक है। ये चीज़ें आप इसी तरह लिखेंगे जिस तरह मैंने आपको बता दी हैं। ये सारी आपने चीज़ें इस तरह लिख रही हैं और इस एप्लीकेशन के साथ जो आपने चीज़ें अटैच करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं, वैसे मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि आपने क्या-क्या चीज़ें अटैच करनी है। तो अगर आप लिखना चाहें तो वो लिख भी सकते हैं, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर अटैच्ड विद दिस एप्लीकेशन, ठीक है। तो वैसे आपने जो चीज़ें अगर आप यहाँ पे ना भी लिखना चाहें तो कोई मसला नहीं है, आप सिंपल वैसे ही चीज़ें वो साथ लिख दें। एक तो आपने CNSE अटैच करना है टैक्स पेयर का, ठीक है। CNSE अटैच करना है आपने टैक्स पेयर का। टैक्स पेयर अगर आपका ये खुद का केस है तो आप अपना CNSE अटैच कर लेंगे। अगर आप एज ए टैक्स कंसल्टेंट सर्विसेज दे रहे हैं तो आपका जो क्लाइंट होगा जिसका आप ये अप्लाई कर रहे हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप लेना चाह रहे हैं, उसका CNSE होगा। उसके बाद उसका NTN होगा। NTN आपने कैसे निकालना है वो मैंने उसकी एक पूरी कंप्लीट डिटेल वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है NTN से रिलेटेड, वो आप देख लें, आपको पता चल जाएगा कि आपने NTN किस तरह निकालना होता है, NTN की सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे आ रही होती है, उसका प्रिंट कैसे लेना है, वो सारी चीज़ें आपको वहीं से मिल जाएंगी। उसके बाद आपने PNTN लिखना है। PNTN का आपने उसकी साथ अटैच करनी है PNTN को, उसका प्रिंट लेके। PNTN कैसे निकालना है, जिस तरह आप NTN निकालते हैं सेम इसी तरह PNTN निकलेगा। वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की वेबसाइट जो है वहाँ पे आप जाके सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये चीज़ें आपने साथ अटैच कर देनी है तीन। जब ये तीन चीज़ें अटैच होंगी साथ आपका जो एफिडेविट है वो अटैच होगा। तो आपका ये एप्लीकेशन जब आप सबमिट करवा देंगे तो इस एप्लीकेशन को जब आप सबमिट करवाएंगे तो इस एप्लीकेशन का वो जो साथ एफिडेविट है उसका भी और ये जो एप्लीकेशन है इसके आपने 2 प्रिंट ले लेने हैं, ठीक है। इसके भी 2 प्रिंट लेने हैं और उसके भी 2 प्रिंट लेने हैं। एक एक जो सेट है वो जिसके साथ चीज़ें अटैच आप ये वाली करेंगे CNSE टैक्स पेयर का NTN और PNTN ये आप वहाँ पे सबमिट करवा देंगे और दूसरा जो है उसके ऊपर आप स्टैंप लगवाएंगे और वो अपने पास रख लेंगे एज ए रिकॉर्ड। और 1 से 2-3 दिन के बाद जब आप जाएं उनके पास पता करें या उनसे जब आप सबमिट करवा लेंगे तो तभी उनसे कंफर्म कर लें कि कितने दिन बाद ये इशू होगा। जितना टाइम वो आपको दें उतने दिन बाद जा के आप अपना जो एविडेंस होगा आपके पास जो आपने एज ए सबमिट करवाते वक्त आपके पास लिया होगा पेपर जिसके ऊपर आपने स्टैंप लगवाई होगी वो उनको दें कि हमारा ये वाला केस है, हमने ये अप्लाई किया था रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए। तो वो आपको एक हार्ड पेज होगा उसके ऊपर प्रिंट किया होगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसके ऊपर स्टैंप वगैरह लगी होगी कमिश्नर की, वो आपको इशू कर देंगे। वो PRA का रजिस्ट्रेशन जब सर्टिफिकेट आपको इशू कर देंगे तो वो आप अपने पास रख सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप अपने वैसे रिकॉर्ड पर्पज़ के लिए भी रख सकते हैं और इसके अलावा ये आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप एग्जामिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे हमने लिखा हुआ था कि कौन कौन सी चीज़ें अटैच करनी है टैक्स एग्जामिशन आप जब ले रहे हैं IT सर्विसेज के लिए।
तो उस एप्लीकेशन में भी मैंने आपको बताया था, पहले नंबर पे हमने यही लिखा था कि पीआरए का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उस एप्लीकेशन के साथ अटैच होगा। तो ये आप उसकी कॉपी करवा के उसके साथ अटैच कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं इसका। यहाँ पे हम लिख देंगे रिगार्ड्स, नीचे आ जाएगा टैक्स पेयर का नेम, उसके बाद उसके बिजनेस का नेम, उसके बाद नीचे PNTN आप लिख देंगे। जो भी इसका PNTN होगा वो आप यहाँ पे नीचे लिख देंगे। ये एप्लीकेशन है कंप्लीट रेडी हो गई है। इसके साथ जो है आप दूसरी एप्लीकेशन जो एफिडेविट हमने रेडी किया वो अटैच करेंगे। चीज़ें इसके साथ जो जो चीज़ें अटैच होनी है वो मैंने आपको बता दी हैं, और कैसे सबमिट होना है, कहाँ पे सबमिट होना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और आपको ये कितने दिन बाद मिलेगा ये आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं, ताकि आप उतने दिन के बाद वापस जाएं और उनसे जाके अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लें, और इसको आप अपने रिकॉर्ड पर्पज़ में के लिए भी रख सकते हैं, और ये आपकी एप्लीकेशन के साथ भी अटैच होगा। तो ये चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम उस एप्लीकेशन का जो सेकंड पार्ट है, जो हम टैक्स एग्जम्पशन के बारे में बात कर रहे थे फॉर फ्रीलांसर और आईटी कंपनी के लिए, उसके जो नेक्स्ट केसेस होंगे वो मैंने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किए हुए थे कि क्या क्या सिचुएशन हो सकती हैं, किस तरह के इश्यूज अराइज हो सकते हैं। तो उसमें हम नेक्स्ट जो इशू है उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसको कैसे रेडी करना है, उस केस को, उस एप्लीकेशन को आप कैसे रेडी करना है, अगर कोई इशू आ जाता है तो उसको आप कैसे रिमूव करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही था। आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।